ओम शांति। 7/7/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है, बाबा को यथार्थ रीति जान करके, अर्थ सहित जान करके याद करना है तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, सृष्टि चक्र इस ड्रामा के राज को जानकर अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। तीसरा बाबा ने कहा, सत्य बाप सचखंड की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें तुम बच्चे मददगार बने हो, तो तुम्हें भी सचखंड स्थापना करने में पूरा ही अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ सफल करना है। मीठे बच्चे, अर्थ सहित बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, आत्मा पति से पावन बनेगी। नंबर 1 सब्जेक्ट है याद की। क्वेश्चन, मनुष्यों की अर्जी क्या है और बाप उस अर्जी को कैसे पूरा करते हैं? आंसर है, मनुष्य बाप से अर्जी करते हैं, ओ गॉड फादर हमें पापों से मुक्त करो, ओ रहम दिल बाबा रहम करो। बाबा सभी की अर्जी सुनकर स्वयं आते हैं और पापों से मुक्त होने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, तुम मुझे याद करो, सिर्फ बाप की महिमा गाने से कोई फ़ायदा नहीं है। चरित्र गाने नहीं हैं, लेकिन राजयोग सीखकर चरित्रवान बनना है। चरित्र गा रहे हैं, महिमा उसकी कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा इतना ही नहीं, परंतु तुमको भी महिमा योग्य बनना है और चरित्रवान बनना है। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। ये महिमा किसकी सुनी? बिगड़ी को बनाने वाले की। आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाने वाला वह है ऊंचते ऊंच। जब कोई समझने के लिए आते हैं तो हमेशा उनको पहली बात समझानी है कि ऊंचते ऊंच भगवान गाया जाता है। ऊंचते ऊंच उनका नाम भी है। ऊंचे ते ऊंचा उनका रहने का स्थान भी है। ग्रंथ में भी सुना, ऊंचा जिसका नाम, ऊंचा जिसका ठाव। ऊंचते ऊंच रहने वाला है परम पिता परमात्मा। वह है निराकारी दुनिया, परम धाम निराकारी दुनिया, जहाँ आत्माएं रहती हैं, जहाँ निराकार परम पिता परमात्मा रहते हैं। फिर नीचे आकारी और साकारी दुनिया। तो पहले परिचय उनका देना है। परम पिता परमात्मा तो है ही ट्रुथ, वह है रचयिता। फिर उनकी रचना। रचयिता सबके ऊपर है, वह है रचयिता बाप। बाकी है रचना। सब एक परम पिता परमात्मा की संतान हैं, इसलिए हम आत्माएं सब भाई भाई ठहरे। तो परम पिता परम धाम में रहते हैं, उनको ही परमात्मा कहा जाता है। शारीरिक पिताएं तो बहुत हैं, सबके अपने अपने पिता हैं। पहले परिचय देना है रूहानी बाप का। उनकी है सब रचना। चित्रों पर भी ध्यान खिंचवाना है। पहले है ऊंचे ते ऊंच परम पिता परमात्मा, जिसको मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का चैतन्य बीज रूप कहा जाता है। वह सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। सत्य अर्थात सच कहने वाला। आत्मा भी सत्य है, वह भी जलती मरती नहीं है। सत्य के बच्चे भी सच्चे होने चाहिए ना। तुम पहले देवी देवता थे तो सच्चे थे, तब युग को भी सच खंड कहा जाता है, सत्य युग कहा जाता है। तो सब देवी देवताएं वहाँ पर सच्चे थे,
सचखंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा है। ऐसे नहीं कि परम पिता परमात्मा झूठ खंड स्थापन करते हैं, नहीं, सचखंड था, फिर ये भारत झूठ खंड बना है। सच्चा है परम पिता परमात्मा, पतित बनाने वाले को सच्चा नहीं कहेंगे। वह सब हैं झूठे। 5 विकार रूपी माया रावण झूठा बनाती है, राम सच्चा, रावण झूठा। रावण ही भारत को झूठा बनाते हैं। कहानी सारी भारत पर है। समझाने हैं भारत स्वर्ग था, अब नरक है। बाप को स्वर्ग बनाने वाला वह स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है। महिमा भी भारत की है। आदि सनातन देवी देवता धर्म बाप स्थापन करते हैं, तो आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको बाप ही सुनाते हैं, जिससे तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। तुम जानते हो कि हम आत्माएं फिर से परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। गाया भी जाता है आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अभी यह मिलन बहुत सुंदर मंगलकारी है। तुम पहले पहले परमधाम से कहाँ आते हैं? पहले पहले क्या करते हो? पहले पहले बाप का परिचय देते हो। रचयिता बाप को सर्वव्यापी कहने से यह सिद्ध नहीं होता कि हम उनके बच्चे हैं। बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे, हम सब परमपिता परमात्मा हैं। सर्वव्यापी कहने से बाप के साथ वह लव नहीं रहेगा, ना बुद्धि योग रहता है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। वास्तव में बुद्धि का योग लगाना है बाप से। सर्वव्यापी हैं तो किस किस से योग लगाएंगे? वास्तव में शिव बाबा है, हम आत्माओं का पिता, हम उसके बच्चे हैं, उससे हमको योग लगाना है। सर्वव्यापी है तो फिर किससे योग लगाएं? क्या अपने आप से लगाएंगे? कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। यहाँ तो तुम अर्थ सहित जानते हो। बाप खुद कहते हैं, मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म तो होते ही रहते हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। जब ज्ञान का अंत होगा तब रिजल्ट निकलेगी। स्कूल में भी कोई किस सब्जेक्ट में तीखे जाते हैं, कोई किस में तीखे जाते हैं। सहज सब्जेक्ट है याद की। बाप को याद किया जाता है। याद से फिर आत्मा अच्छी होगी, बर्तन साफ होगा। बुद्धि रूपी बर्तन योग से ही साफ होगा। आत्मा जो इम्प्योर बनी है वह प्योर बनती जाएगी। ऊंचते ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं और ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। समझते हो कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उनको हिंदू नहीं कहेंगे। भारत का नाम बदल करके हिंदुस्तान रख दिया है। आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म था, जिसको बैकुंठ अथवा स्वर्ग कहा जाता है। वह तो सत्युग है, उसको कहा जाता है नई दुनिया। उनको रचने वाला है बाप, वह है निराकार। सभी कहते भी हैं ओ गॉड फादर, पुकारते हैं ओ गॉड फादर। वह ऊंचते ऊंच रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म देह मिली हुई है। शिव बाबा को न सूक्ष्म देह है न शारीरिक देह है। तो साकार और आकार की भेंट में उसको निराकार कहा जाता है। ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। वह ऊंचे ते ऊंच रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को
सूक्ष्म देह मिली हुई है, उसको सूक्ष्म लोक कहा जाता है, और वह है शांति धाम, साइलेंस वर्ल्ड। यह है स्थूल वतन। तो पहले पहले जब कोई भी आते हैं तो उनसे फॉर्म भरवाना है। आपका बाप कौन है? ऊँचते ऊँच तो भगवान को ही कहा जाता है। साधु संत आदि सब प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को रिक्वेस्ट भी कहा जाता है। ओ गॉड फादर, हम अर्जी करते हैं, हमारे पापों को दग्ध करो और रहम दिल बाबा रहम करो, ऐसे पुकारते हैं। रहम सभी तो नहीं करेंगे, अगर सर्वव्यापी है तो सब तो रहम नहीं करेंगे। सब पर रहम करने वाला तो एक ही बाप है। सर्वोदय कहते हैं ना। अब वह क्या करते हैं? कितने पर रहम करते होंगे? वह भी ड्रामा में नूंद है। इस समय जो कुछ चलता है उनसे तुम भेंट करते हो। गीता भागवत में ये बातें हैं नहीं। गीता है ज्ञान, बाकी चरित्र आदि की कोई दरकार नहीं है। स्टूडेंट टीचर के चरित्र गाते हैं क्या? मास्टर की बैठ महिमा करने से कोई भी फायदा नहीं है। बाप की सिर्फ महिमा करना, वो ज्ञान के सागर हैं, सुख के सागर हैं, इससे कुछ भी मिलता नहीं। वो महिमा योग्य बनाते हैं, हमको गुणवान बनाते हैं। वो हमें बनना है, ना कि केवल उनकी महिमा करनी है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको राजयोग सिखाई त्रिकालदर्शी बनाता है, अर्थात तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज देता है। तो तुम मास्टर त्रिलोकी के नाथ भी कहला सकते हो, त्रिकालदर्शी भी कहला सकते हो। बरोबर हम तीनों लोकों को जानने वाले नाथ बनते हैं। यह है राजयोग। हम बादशाह बन रहे हैं, बनाने वाला है बाप। पारसनाथ कहते हैं ना, वह है लक्ष्मी नारायण। भले उन्हों के मंदिर हैं, लेकिन मनुष्य गाते नहीं कि यह कौन है। लक्ष्मी नारायण हैं पारसपुरी के नाथ। पारसपुरी सत्यु को कहा जाता है। तुम यह जानते हो कि बरोबर श्री कृष्ण के हीरे जवाहरात के महल थे, पारसनाथ थे। तो पहले पहले ये समझाओ कि यह मानते हो कि सभी का रचयिता बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह रचयिता ठहरा। पहले तो ये निश्चय करो कि वह बाप स्वर्ग का रचयिता है। स्वर्ग में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उन्हों को यह नॉलेज कब मिली? बाप कहते हैं कि मैं कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ नॉलेज देने। बरोबर तुम सतयुग आदि के पारसनाथ बन रहे हो। कितनी फर्स्ट क्लास नॉलेज है। यहाँ बैठे हो, तुम समझते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा पाए अमरनाथ पारसनाथ पारसपुरी के मालिक बनेंगे। बुद्धि जानती है कि लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं कितने धनवान थे, बहुत जेवर आदि थे, बड़े साहूकार होते हैं। तो पहले पहले बाप को जान उनसे वर्षा लेना है, याद से वर्षा लेना है। सूक्ष्म बात यह है, हीरे जवाहरात के कितने बड़े बड़े महल थे, अभी वह ख़त्म हो गए हैं, फिर अपने समय पर खड़े हो जाएंगे। पहले थे, फिर ख़त्म हो गए, फिर होंगे जरूर। ड्रामा में नोंद है। यह बुद्धि से समझने की बात है। लड़ाई में भी सब टूट फूट जाते हैं, फिर नए सिर महल बनाते हैं। महल जरूर बनाए होंगे, तुमको साक्षात्कार होता है बरोबर महल हैं। हमने बनाए थे,
ऐसे नहीं कि सागर के नीचे चले गए जो अब निकलने हैं, नहीं, यह तो ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। वह समझते हैं कि लंका रावण की अथवा सोने की द्वारिका नीचे चली गई जो फिर निकलेगी, परंतु ऐसे तो है ही नहीं। अभी तुम द्वारका के मालिक बन रहे हो। कितने माला माल थे, धन दौलत सब था, अब सब गायब हो गया है, सब ले गए। फिर ऐसे ही होगा। पहले पहले बाप का परिचय देकर फिर चक्र का राज समझाना है कि यह कैसे फिरता है। सत्युग की स्थापना बाप ही करेंगे। अब बाबा सन्मुख बैठ कहते हैं कि मुझे याद करो। इस याद की योग अग्नि से ही तुम पति से पावन बनते हो, और कोई और कोई उपाय नहीं है। योग अग्नि से आत्मा पति से पावन बनती है। पतित पावन बाप ही आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। फिर तुम गंगा के लिए क्यों कहते हो कि वह पतित पावनी है? जप तप गंगा स्नान आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति मार्ग पहले अव्यभिचारी था, फिर व्यभिचारी बना है। आधा कल्प लगा है व्यभिचारी बनने में। एक की पूजा होती थी तो अव्यभिचारी भक्ति अनेकों की, 5 तत्वों की, मनुष्यों की जब पूजा करनी शुरू हो जाती है उसको व्यभिचारी भक्ति कहते हैं। 16 कला से 14 कला, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। ये ज्ञान सागर बाप समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहा जाता। परम पिता कहने से बुद्धि ब्रह्मा विष्णु शंकर तरफ नहीं जाती है। आत्मा ही परम पिता परमात्मा बाप को याद करती रहती है। जब उन्हों को दुख होता है, सत्युग में सुख है तो कोई भी पुकारता ही नहीं है। अब आत्माएं जानती हैं कि आधा कल्प से दुख पाया है, अभी फिर स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ कोई दुख नहीं। इसलिए सत्युग में बाबा को याद करने की दरकार ही नहीं पड़ती। ड्रामा अनुसार बाबा हमको सुख का वर्षा दे करके जाएंगे। ये ड्रामा में नोंद है, बाबा आएंगे, स्वर्ग का वर्षा दे करके वापस परम धाम जाएंगे। मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ में जा कर के बैठते हैं, तो बाबा भी वाणी से परे वानप्रस्थ में अर्थात परम धाम में बैठ जाएंगे आधा काल। गुरु करते हैं, यहाँ तो बाप स्वयं आकर के सतगुरु बनते हैं। कहते हैं कि तुम सबको साथ ले जाऊंगा, ऐसे और कोई भी कह न सके। साथ में तो कोई भी नहीं ले जाएंगे, हर एक को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़े। पार्ट में तो आना ही है। मैं तो घड़ी घड़ी जन्म नहीं लेता हूँ। अगर मैं भी घड़ी घड़ी जन्म लूँ तो तमो प्रधान बन जाऊँ ना। आत्मा ही इम्प्योर बनती है, आत्मा में खाद पड़ती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज अक्षर अभी के हैं, बरोबर अभी आयरन एज है, अब संगम है। बाप को जरूर आना ही है, पुरानी सृष्टि को नया बनाना है। यह बाप का ही काम है। बाप ही पतित पावन है, अर्थात सृष्टि को बदलने वाला है। सृष्टि का रचयिता नहीं, बदलने वाला, परिवर्तन करता है। नरक को स्वर्ग बनाता है, पतित को पावन बनाता है। सृष्टि ऐसी रचता नहीं है। रचने वाला कहने से मनुष्य समझते हैं बड़ी प्रलय होती है, लेकिन प्रलय तो होती ही नहीं है, परिवर्तन होता है, प्रलय नहीं। पतित पावन अक्षर ठीक है। साधु लोग भी गाते हैं पतित पावन सीताराम। ऐसे तो कभी नहीं कहते कि पतित पावनी गंगा। पतित पावन कहने से बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाती है, गंगा नहीं। गंगा नदी तो वहाँ होती ही है, सतयुग में भी होती है, पर वो सतो प्रधान होती है, परंतु वहाँ सब चीज़ें सतो प्रधान हो जाती हैं।
गंगा भी सतो प्रधान, यहाँ तो तमो प्रधान है, फॉल्स कर देती हैं, गाँवों को डुबो देती हैं। ब्रह्मपुत्रा कितने गाँव को डुबो देती हैं। अब आज ही समाचार सुन रहे थे, 700 गांव को ब्रह्मपुत्रा नदी ने डुबो दिया क्योंकि पुल टूट गया। तो इसलिए बाबा ने कहा यहाँ के तत्व भी तमो प्रधान है नदी, तो वहाँ भी होगी, लेकिन वो सतो प्रधान तत्व होंगे। यह है ही दुख धाम। सत्युग में थोड़ी दुख भोगेंगे, वहाँ तो कायदेशीर अपना रास्ता लेकर चलेगी, यहाँ रास्ता छोड़ देती है। कभी किस तरफ चली जाती है, वहाँ 5 तत्व सतो प्रधान होने के कारण जल भी कभी दुख नहीं देता। यहाँ जल भी दुख देता है। पहले तो यह समझना है, स्वर्ग का सुख देने वाला कौन? जरूर बाप ही होगा। अभी तो नरक है, बाबा आया है। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा हो तब नई सृष्टि रचे, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। किसने किया? परम पिता परमात्मा ने। श्री कृष्ण तो स्वयं देवता हैं, बाप ही आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह तुम अभी जानते हो, आगे तो सिर्फ गाते थे, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। जानते नहीं थे कि सत्य किसने स्थापन किया, रचयिता कौन है। सत्युगी सृष्टि फिर कलयुगी बन जाती है, तो तुम बच्चे समझ गए हो। यह बहुत बड़ा मांडवा है आकाश तत्व का। इसमें खेल होता है, ओपन स्टेज चाहिए ना। मनुष्य पाठ बजाते हैं तो रोशनी भी चाहिए, इसके लिए फिर सूरज चांद सेवा करते हैं, सितारे भी चमकते हैं। जब रात होती है तो रोशनी अर्थात सुख देते हैं, इसलिए सूर्य देवता चांद देवता कहते, रोशनी आदि सब कुछ देते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, ड्रामा के चक्र को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। बाप समान रहम दिल बन सभी पर रहम करना है। सेकंड पॉइंट, बाप सचखंड स्थापन कर रहे हैं, इसलिए सच्चा होकर रहना है। बाप की याद से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। वरदान, सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भाव। स्पष्टीकरण, जो बच्चे संगम युग पर प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व संबंधों के स्नेह के रस वाला फल खाते हैं, वह सदा ही माया के रोग से मुक्त रहते हैं। और फल तो सत्युग में भी मिलेंगे, कलयुग में भी मिलेंगे, लेकिन सेवा की भावना का प्रत्यक्ष फल, प्रभु फल अगर अभी नहीं खाया तो सारे कल्प खा नहीं सकते। यह फल ईश्वरीय जादू का फल है, जिस फल को खाने से लोहे से पारस तो क्या हीरा बन जाते हो। ये फल सर्व विघ्नों को समाप्त करने वाला अमर फल है। स्लोगन, अपकारियों पर भी उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले ही बाप समान हैं। अपकारियों पर उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले ही बाप समान हैं। ये अव्यक्त इशारे, निमित्त बनना ही स्वमान है और यही सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं, लेकिन सर्व की अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता बन नहीं सकते। निर्माणता निरअहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त कराता है। ओम शांति।